दोस्तों नमस्कार। आज मॉर्निंग में ही टेलीग्राम के ऊपर एक छोटा सा प्रसाद के लिए जो रिकमेंडेशन दिया था, उसके बाद में मैंने कोई भी आपके लिए सजेशन कहिए, रिकमेंडेशन कहिए आपके सामने नहीं रखा, क्योंकि मार्केट की हालत उस तरह से थी नहीं। जहाँ तक हो सके मार्केट या सोच ही नहीं रहा था कि कुछ ट्रेड होना चाहिए, पर डे एंड में मार्केट के अंदर एक ज़बरदस्त मूव बना और अच्छा खासा डाउनफॉल बैंक निफ्टी के अंदर खास करके हमने देखा। बेसिकली आज ये डाउनफॉल, ये डाउन मूव था क्या? ये किस वजह से आया? तो बहुत सिंपल शब्दों में आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, ये एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग है। प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आया। नए साल के अंदर नया हाई भी देखने के लिए मिला और कुछ पैसे लोग घर पे भी लेके गए, लक्ष्मी घर पे भी लेके गए। तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग थी। अब ये प्रॉफिट बुकिंग क्या कल भी एक्सटेंड हो सकती है? और कितनी हो सकती है अगर होने वाली है तो? और किस तरह के लेवल्स को ध्यान में रखते हुए हमें इस प्रॉफिट बुकिंग को प्ले करना है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए दोस्तों, इस तरह के मार्केट में जहाँ कोई खास न्यूज़ ना हो मार्केट को गिरने के लिए, ये कभी भी बाउंस बैक कर सकता है। तो किस तरह का स्ट्रैटेजी कल के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, और खास करके कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या तैयारी करनी है, एक-एक करके सारी चीज़ों का समाचार लेते हैं। सबसे पहले तो निफ्टी और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लेवल्स को समझते हैं, और सबसे आखिर में क्लियर करूंगा किस तरह से इस मूवमेंट को हमें कल प्ले करना है। तो देखिए, ओवरऑल अगर देखा जाए निफ्टी की अगर हम बात करें, तो यहां निफ्टी में मैंने आज डे चार्ट आपके सामने रखा है दोस्तों। इसका एक रीजन है, क्योंकि डेली चार्ट के अंदर अगर हम यहां निफ्टी में आज देखते हैं, ये आज का कैंडल, तो ये आज का कैंडल वन काइंड ऑफ दोजी है। दोजी में ग्रेवस्टोन दोजी, ये जो एक टाइप होता है दोजी का, वो आज निफ्टी में बना है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, ग्रेवस्टोन दोजी अपने नाम के जैसे ही एक बियरिश कैंडल है। ये कैंडल नॉर्मली मार्केट के अंदर बियरिशनेस को और ज्यादा सपोर्ट करती है, क्योंकि इसका जो अपर शैडो है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा है, इसका मतलब गिरावट हुई है। तो अब देखिए किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है। क्लोजिंग वैसे देखा जाए तो निफ्टी का पॉजिटिव ही हुआ है, और क्लोजिंग है 21,741। अब हमें ध्यान में रखना है जिस लेवल को, सबसे पहले तो वो लेवल है दोस्तों, यहां ध्यान लेने जैसी, वो है 21,700। अगर कल ये डिसाइसिवली तोड़ देता है और तोड़ के ही होल्ड करता है कुछ समय के लिए, ध्यान दीजिए, तो फिर नीचे एक गिरावट अच्छी खासी बन सकती है, एक अच्छा खासा और प्रॉफिट बुकिंग देखा जा सकता है टूवर्ड्स 21,600। पहला लेवल तो ये सीधा सीधा विजुअल हो रहा है। ये जो कैंडल है इसका, ये जो कैंडल है इसका जो क्लोजिंग है वो, अब अगर अगर इसे भी तोड़ देता है, तो नेक्स्ट लेवल हम देख सकते हैं 21,500। और देखिए दोस्तों, जिस तरह का मार्केट का लेवल है, 200-250 पॉइंट इस मार्केट में गिरावट कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि लेवल भी उस तरह का हुआ है। 1% का ही गिरावट 200 पॉइंट से भी ऊपर हो जाता है। तो इस तरह से 21,500 एक तगड़ा सपोर्ट है, वहां तक प्रोबेबिलिटी है ये खिंच सकता है। कल की ही बात बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है, पर ये लेवल्स तोड़ता है तो आ सकता है। तो लेवल टू लेवल काम करना है। ऊपर के लिए जरूरी क्या है, ऊपर के लिए ये काट के होल्ड करे 21,800 के लेवल को, ध्यान दीजिए, ऊपर के लेवल को काट के होल्ड करे तो सबसे पहला लेवल मिल सकता है, फिर से यहां से 50 पॉइंट ऊपर होल्ड करें तो 21,850 पहला, और दूसरा लेवल हमें दिख सकता है 21,900 का। पर इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है इसके बारे में आखिर में चर्चा करते हैं। तो इन लेवल्स को ध्यान में रख के ही सिर्फ काम करना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अगर बैंक निफ्टी की चार्ट की हम बात करें, ये 15 मिनट का चार्ट रखा हुआ है आपके सामने, और मैंने ये जो चैनल है ये मॉर्निंग में आपको बैंक निफ्टी का दिया हुआ था, इस चैनल को ब्रेक करके नीचे होल्ड किया है। अब बैंक निफ्टी के लिए सीधा सीधा आपको भी समझ में आ रहा होगा, 48,000 का ये जो लेवल है, ये एक तगड़ा वाला सपोर्ट का काम करेगा। अगर कहीं 48,000 को तोड़ के ही ओपन हो जाता है, इस वीडियो के आखिर में ये भी चर्चा करेंगे कि कल गैप डाउन हो सकता है क्या। अब देखिए, इसको तोड़ के ही अगर होल्ड कर लेता है, फिर भी फिर भी नीचे का एक मूव मिलेगा मॉर्निंग में, क्योंकि और प्रोबेबिलिटी कहां तक मिल सकता है उसे पहले समझ लेते हैं। तो 48,000 को अगर ये तोड़ देता है, तो पहले दर्शन हो सकते हैं 47,830 के। पहला लेवल 47,830, और कहीं 48 सॉरी 47,830 को काट के होल्ड कर लेता है, तो नेक्स्ट लेवल हमें मिल सकता है सीधा 47,600 का। देखिए, यहां तक की लेवल मिल सकती है। अब
ऊपर की अगर हम बात करें तो जरूरी है इसे इस कैंडल के ऊपर जाके टिकना है, मतलब 48,200 के लेवल को ऊपर के लिए होल्ड करे। तो पहला दर्शन हो सकता है 48,300 और दूसरा 48,400। इस तरह की लेवल्स हमें दिख सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। तो यहां पे भी कितना ये हो सकता है इसके बारे में आखिर में चर्चा करें। अब चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ। कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसे हम ध्यान में लेते हैं तो कुछ हद तक आइडेंटिकल चार्ट होता है बैंक निफ्टी जैसा ही, सिर्फ लेवल्स को समझते हैं। देखिए एक क्रूशियल लेवल के पास आके ही रुक गया है। अब यहां से नीचे कितना जाने की प्रोबेबिलिटी है, तो उसके लिए सबसे पहले तो ध्यान दीजिए क्लोजिंग हुआ है 21,450 पे ही। तो जरूरी है ये 21,400 को काट के होल्ड करे नीचे। तो पहला दर्शन सीधा 21,300 हो सकता है, ये जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है। और अगर इसे भी तोड़ दे तो नेक्स्ट है 21,200 का लेवल। वैसे 21,230 है, तो इस लेवल तक ये आ सकता है नीचे के लिए। ऊपर के लिए जरूरी क्या है, इस लेवल को काट के होल्ड करे। अब जहां पे क्लोजिंग हुआ है इसी लेवल के ऊपर, मतलब नियर अबाउट इस लेवल को टेस्ट करे, और ये लेवल है 21,500। इसे काट के अगर ये होल्ड करता है तो पहला लेवल मिलेगा 21,550 और दूसरा लेवल मिलेगा 21,600। इस तरह के ऊपर की लेवल फिन निफ्टी में ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। अगर हम कल के ऑप्शन चेन की बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी के अंदर जिस लेवल पे ठीक ठाक वाला ओपन इंटरेस्ट अभी बिल्डअप हुआ है, आप देख सकते हो ये 21,800 के लेवल पे, 21,800 के लेवल पे ठीक ठाक वाला कॉल राइटर यहां बैठा हुआ है। मतलब ये काम करेगा, जब मार्केट यहां से ऊपर निकलेगा तो रेजिस्टेंस का काम करेगा। पर अगर आप देखते हो तो ठीक ठाक वाला ओपन इंटरेस्ट उतना ज्यादा नहीं बिल्डअप हुआ है कॉल राइटिंग में, पर हुआ है कुछ हद तक 21,700 पे। इसीलिए ये थोड़ा हर्डल का काम करेगा ऊपर के लिए, और नीचे के लिए 21,700 पे तगड़ा वाला कॉल राइटर, सॉरी पुट राइटर देखिए आप यहां इन्वॉल्व हुआ है। अब इसे भी समझना जरूरी है। आज एक डाउनफॉल डे एंड में देखते हुए भी यहां अच्छा खासा पुट राइटर इन्वॉल्व हुआ है, मतलब ये मार्केट को नीचे के साइड, डाउन साइड को प्रोटेक्ट करेगा, और निफ्टी में आज उसने किया भी है। तो नीचे अगर ये 21,700 को काट के, मतलब 21,650 को काट के नीचे निकल जाता है तो मिलेगा लॉन्ग अनवाइंडिंग। इस बात को अच्छे से समझ रखिए, और ये लेवल्स टूटती है तो ही बड़ा ट्रेड लेना है। अब अगर हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ और बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखते हैं, तो बैंक निफ्टी में थोड़ा ऑप्शन चेन हमें दिखेगा ठीक ठाक वाला डेटा, क्योंकि बैंक निफ्टी में ठीक ठाक वाला मूव भी आया है। अब देखिए यहां कॉल राइटर्स अगर हम देखते हैं तो 48,300, 400, 500 पे तगड़ा कॉल राइटिंग हुआ है, और कुछ हद तक 48,200 पे। तो ये सारा हर्डल का काम करेगा, और नीचे के लिए प्रोटेक्शन का काम करेगा सिर्फ ये एक लेवल, दैट इज 48,000। इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये नीचे काट देता है तो ठीक ठाक वाला लॉन्ग अनवाइंडिंग बनेगा। इस बात को समझ लीजिए। और मॉर्निंग में प्री ओपन के बाद टेलीग्राम के ऊपर आपके लिए मैं कुछ बातें जोड़ भी दूंगा जो आपको आगे के ट्रेडिंग के लिए काम में आएगी। पर अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ लेते हैं कि कल का मेरा प्रेडिक्शन क्या है। दोस्तों थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कल मॉर्निंग में भी देखा जा सकता है। जिन लेवल्स को मैंने आपके सामने रखा है उन लेवल्स में से किसी एक लेवल पे प्रोबेबिलिटी है सपोर्ट लेके कुछ बाउंस बैक भी दिख सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस मार्केट में कोई न्यूज नहीं है कि ये मार्केट गिरना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग होगा, तो ये प्रोबेबिलिटी है। और मॉर्निंग में गैप डाउन के बाद में कितना प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है इसके बारे में टेलीग्राम पे चर्चा करेंगे, और कितना गैप डाउन होगा उसके ऊपर सारी आगे की चीजें डिपेंड करती है। पर मैं फिर से कहूं इस मार्केट में बेयरिश भी संभाल के करना पड़ेगा, क्योंकि ये कभी भी बाउंस बैक भी हो सकता है। तो दोस्तों ये मेरा व्यू, ये एनालिसिस आपको कैसे लगा कमेंट में मुझे जरूर बताइए। टेलीग्राम पे जरूर जुड़िए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं दोस्तों, और आपके जैसे छोटे छोटे बहुत से इन्वेस्टर्स को मोटिवेट करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।